गणिता के अंदर सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं भार प्रतिशत, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, और इसे डिनोट करते हैं W/W से। तो भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है? तो भार प्रतिशत क्या होता है? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को हम उसका क्या बोलते हैं, भार प्रतिशत। यानी कि 100 ग्राम विलयन में कितना ग्राम विलेय मिला है उसी को हम उसका क्या बोलते हैं, भार प्रतिशत से। क्लियर है? तो भार प्रतिशत बराबर क्या होता है, विलेय का भार यानी स्मॉल WA बटे विलयन का भार गुणा 100। ठीक है, यानी कि आप इसे ऐसा भी बोल सकते हो W/W प्रतिशत बराबर WA अपॉन WA प्लस WB। देखो, विलेय का भार यानी कि WA और विलयन का भार यानी कि WA प्लस WB। W यानी कि विलेय और प्लस विलायक, विलेय और विलायक मिलकर क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। तो W/W प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का ग्राम में भार, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, विलेय का ग्राम में भार और विलयन का भी कैसे आएगा, ग्राम में भार। यहाँ पे मैं ग्राम में लिखना भूल गया, विलयन का भी क्या आएगा, ग्राम में भार। तो विलेय का ग्राम में भार बटे विलयन का ग्राम में भार गुणा 100 बराबर क्या होता है, भार प्रतिशत। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये समझना है कि किसी क्वेश्चन के बीच में ऐसे लिखा आता है कि 10% W/W ग्लूकोज विलयन, इसको समझना ज़्यादा जरूरी है। अगर कहीं पे लिखा है 10% W/W ग्लूकोज विलयन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि विलेय का भार, विलेय यहाँ पे कौन सा है, ग्लूकोज। तो आप यहाँ पे विलेय की जगह ग्लूकोज भी लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो, ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज का होता है पानी में घुलता है। तो ग्लूकोज यानी कि विलेय का भार बराबर कितना हो जाएगा, जितना प्रतिशत आपको दे रखा होगा उतना ग्राम क्या हो जाएगा, विलेय का भार हो जाएगा। अगर 10% दे रखा है तो 10 ग्राम ग्लूकोज का भार आ जाएगा। अगर 20% दे रखा है तो 20 ग्राम ग्लूकोज का भार आ जाएगा। ठीक है, तो जितना प्रतिशत आपको दे रखा होगा उतना ही क्या आ जाएगा, विलेय का भार आ जाएगा, वो भी किसमें, ग्राम। ठीक है, तो विलेय का भार जितना प्रतिशत दे रखा होगा उससे निकल जाएगा। अब विलायक का भार, तो विलायक का भार देखो, जब भी हम प्रतिशत की बात करते हैं तो किसमें से करते हैं, 100 में से। क्लियर है? और विलेय और विलायक मिलकर क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। सिंपल सी बात है, आपको पता चल गया कि 100 में से 10 क्या है, विलेय, और 10 को माइनस यानी कि विलयन में से, या 100 में से विलेय को हटा दो या विलयन में से विलेय को हटा दो, तो आपका क्या बचता है, विलायक बचता है। तो 100 में से 10 को हटा दो तो विलायक कितना आ जाएगा, 90। और विलयन का भार कितना आ जाएगा, विलेय प्लस विलायक, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, विलयन का भार आ जाएगा। जब भी हम भार प्रतिशत की बात करेंगे तो प्रतिशत में हमेशा विलयन कितना हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक भार प्रतिशत आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ गया। आयतन प्रतिशत क्या है, इसे हम डिनोट करते हैं V/V से। तो सेम जैसे इसकी परिभाषा थी, सेम इसकी जो एक परिभाषा है, बस यहाँ पे ग्राम था और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ml आ जाएगा। 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा को हम क्या बोलते हैं, उसका आयतन प्रतिशत। ठीक है, और आयतन प्रतिशत बराबर क्या आ जाएगा, विलेय का आयतन, ये भी किसमें होगा, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ml में। ठीक है, विलेय का ml में आयतन अपॉन विलयन का ml में आयतन गुणा 100 बराबर क्या हो जाएगा, आयतन प्रतिशत। या कि इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, V/V प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल VA यानी कि विलेय का आयतन और VA प्लस VB यानी कि विलेय प्लस विलायक यानी कि विलेय का। और इसमें भी सेम यही चीज आपको समझना है कि अगर कहीं पे लिखा आता है 10% V/V ग्लूकोज विलयन, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि विलेय का आयतन कितना है, जितना आपको प्रतिशत दे रखा होगा 10 में, विलायक का आयतन कितना हो जाएगा, जब भी प्रतिशत दे रखा होगा तो 100 में से माइनस करना है विलेय को, तो 100 में से 10 को माइनस करो तो 90 क्या आ जाएगा, विलायक का आयतन।
और विलियन का आयतन जब भी प्रतिशत दे रखा होगा तो वो कितना आ जाएगा ऑटोमेटिकली 100 ml विलियन का आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए आई थिंक आपको भार प्रतिशत और आयतन प्रतिशत समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन क्या है। ठीक है।